गांव समाज में आज भी ऐसा माना जाता है कि नेता बनने के लिए पहले आपको दबंग बनना होगा, गुंडई करनी होगी, एक दो मर्डर करना होगा। उसके बाद जब आप चर्चित हो जाएंगे, इलाके में आपका प्रभाव हो जाएगा, तो आपका मन भी थोड़े बड़े स्तर पे गुंडई करने का होगा। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से थाली में सजाकर आपको टिकट दे देंगी और आप सांसद बन जाएंगे या विधायक बन जाएंगे और आप बड़े स्तर पर बकैती करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन संसद में आपत्तिजनक टिप्पणियों से लेकर दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसे बनाने का वादा करने तक बिधूड़ी का नाम लगातार विवादों से जुड़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी के अब तक के सबसे चर्चित कर्मकांडों से परिचित कराऊंगा। हाल ही में रमेश बिधूड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर विवादित बयान दिए। इस बयान को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 63 वर्षीय बिधूड़ी ने एक चुनावी सभा में कहा कि लालू यादव ने सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बनाने का वादा किया था। मैं कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा। उनके इस बयान की चौतरफा निंदा हुई। यहां यह समझना जरूरी है कि बिधूड़ी अगर लालू के नाम पर खेलकर ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उन्हें समझना होगा कि लालू की पूरी राजनीति ऐसी ही बातों पर और ऐसे ही बयानों पर टिकी हुई थी। बिहार में आरजेडी ने सरकार भले ही जंगल राज वाली चलाई हो, लेकिन मंच से वो लगभग हमेशा ही हास्यास्पद टोन करते थे और जनता उनसे अट्रैक्ट होती थी। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि लालू कोई भी बयान देने के बाद उससे छिपने लगे या उससे किनारा करने लगे हों। प्रियंका गांधी पर बयान देने के अगले दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से प्रतिद्वंदी आतिशी के सरनेम पर निशाना साधते हुए रमेश बिधूड़ी ने कह दिया, आतिशी मारलेना से सिंह बन गई, आतिशी ने बाप ही बदल दिया, यह इनका चरित्र है। उनके इस बयान को आम आदमी पार्टी ने महिला विरोधी मानसिकता करार दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और इस पर जवाब देते हुए वह रो पड़ी थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिधूड़ी के बयान को महिला विरोधी और शर्मनाक करार देते हुए बीजेपी से माफी की मांग की। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इसका बदला दिल्ली की महिलाएं चुनाव में लेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इस बार बिधूड़ी को कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यह सीट पहले से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के कब्जे में है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर आपकी पूर्व नेता अलका लांबा को मैदान में उतारा है। यह मुकाबला तीनों प्रमुख पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बिधूड़ी ने अपने प्रचार के दौरान सड़क निर्माण जैसे वादे किए, लेकिन उनके विवादित बयानों ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के मुंह से ऐसी बातें निकली हों। वह पहले भी कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग कर चुके हैं और हर बार उनकी फजीहत ही हुई है। आपको याद होगा कि 19 सितंबर 2023 को संसद के मानसून सत्र के दौरान चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के बीच में ही बिधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। इस घटना की तीखी आलोचना हुई और सदन में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खेद प्रकट कर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया और बिधूड़ी को किसी कड़ी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा था। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने साल 2014 और 2019 में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल की। 2019 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के उम्मीदवार और बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह को हराया था। उससे पहले वह 3 बार तुगलकाबाद से दिल्ली विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिया गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में उन्हें पार्टी ने कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये तो हाल फिलहाल की बात है, लेकिन बिधूड़ी और विवाद और भी पहले से चले आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार जीत हासिल कर संसद पहुंचने वाले रमेश बिधूड़ी पर साल 2015 में ही 4 महिला सांसदों ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायत की थी। इसके अलावा साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के इतालवी मूल पर टिप्पणी करते हुए विवाद खड़ा किया था और बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। रमेश बिधूड़ी की राजनीतिक यात्रा जितनी लंबी रही है, उतनी ही विवादास्पद भी रही है।
उनके बयानों ने एक बार फिर से उनके खोखलेपन को उजागर किया है। साथ ही भाजपा की ओर से अपने नेताओं के ऐसे बयानों पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करना और एक्शन नहीं लेना यह दर्शाता है कि पार्टी भी इस तरह की सड़क छाप राजनीति को बढ़ावा दे रही है। आम वोटर्स के दिमाग में भी ऐसी ही बातें आएंगी जिसका असर अगले चुनाव में देखने को मिल सकता है। चंद वोटों के लिए विरोधी नेताओं का चरित्र हरण करना आज के समय में नेताओं के लिए सबसे आसान हो गया है, लेकिन अगर इसके दूरगामी परिणाम देखें तो यह भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कुल्हाड़ी चलाने के समान है। ऐसे नेता राजनीति में ऐसी परिपाटी सेट कर रहे हैं जिससे एक समय बाद लोगों को राजनीति से ही घिन आने लगेगी। ऐसे में जरूरी है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे नेताओं को चिन्हित करें, उन्हें ट्रेन करें और फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आवश्यक कार्रवाई कर देश एवं समाज के सामने अनोखा मिसाल पेश करें। खैर, आप रमेश बिधूड़ी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।